हेलो दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स में 10वीं पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। भारत में आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो इसमें पोस्ट निकला है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म ये आपका ऑफलाइन भरा जाएगा और लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं रेगुलर ही गवर्नमेंट जॉब का अपडेट देता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है एयर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी आवेदकों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है 2026 बैच का। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत में कहीं के भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025 इसका फॉर्म भरने का। एज जो इसमें आपका मांगा गया है, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो अनमैरिड होने चाहिए। अविवाहित कैंडिडेट ही इसका फॉर्म भर सकते हैं, विवाहित कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन आपने अगर किया है किसी भी राज्य से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इसमें हाइट आपका मिनिमम जो मांगा गया है, हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और वजन जो है ऊंचाई और आयु के अनुपात में होना चाहिए। इसके बाद शरीर पे आपके किसी भी प्रकार का टैटू नहीं बना होना चाहिए अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो। केवल सिख अभ्यर्थियों को ही केस बढ़ाने और दाढ़ी बढ़ाने के लिए इसमें दिया गया है, अलग कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। इसमें जो 2 तरह की पोस्टें निकाली गई हैं, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, जिसमें आपका काम है इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रॉकरी, कटलिंग, प्रतिशन आदि को संभालना, मेज कुर्सियां बिछाना और भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य करने होंगे। दूसरा जो स्ट्रीम है, हाउसकीपिंग स्ट्रीम का है। इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड और मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन, इन सब से रिलेटेड आपसे काम कराया जा सकता है हाउस कीपिंग स्ट्रीम में। आवेदन के बारे में मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म आपका ये ऑफलाइन भरा जाएगा। यहाँ पे प्लेस का दिया गया है बेंगलुरु, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, न्यू दिल्ली, हर जगह का यहाँ पे दिया गया है। ये एड्रेस है। इस पते पे आपको भेजना है। 21 सितंबर 2025 से पहले साधारण डाक से आप भेज सकते हैं। जहाँ जहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गांधीनगर, जैसलमेर, नलिया, भुज, जामनगर, वडोदरा, पुणे, यहाँ पे सबका एड्रेस दिया गया है। आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका नियरेस्ट जहाँ होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है आप, और पोस्टें दी गई हैं। जहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे हाउस कीपिंग का पोस्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग दोनों का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कक्षा 10वीं मेट्रिकुलेशन अंक पत्र और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद आपको पासपोर्ट आकार का फ़ोटो इसमें अटैच करना है। 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम आयु के अभ्यर्थी हैं तो माता पिता कानूनी अभिभावक द्वारा संगति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसमें जो आपका जॉब है, ये 4 साल का जॉब है।
4 साल कंप्लीट होने के बाद 25% कैंडिडेट को इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इन आवेदकों पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधार पर केंद्रीय तरीके से विचार किया जाएगा। 4 वर्ष अवधि के दौरान प्रदर्शन भी शामिल है। अग्निवीर अयोध्या के प्रत्येक विशिष्ट बैच 25% तक भारतीय वायु सेना में नियमित कैडर में भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में आगे भर्ती के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। अग्निवीर वायु अयोध्या का आगे भर्ती के लिए चयन यदि कोई हो तो भारतीय वायुसेना के विवेक पर होगा। लीव जो इसमें आपको अवकाश दिया जाएगा, साल में 30 दिन का लीव आपको मिलेगा। 30 दिन का लीव आपको इसमें दिया जा रहा है। बीमारी के लिए अवकाश चिकित्सा सलाह के आधार पर आपको मिलेगा। वेतन जो इसमें दिया जा रहा है, वेतन यहाँ पे वेतन दिया गया है। पहले साल में आपका 30,000 सैलरी फिक्स है, 30,000। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर अयोध्या को एक निश्चित वार्षिक वेतन 30,000 प्रति माह दिया जाएगा। अग्निवीर पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा जोखिम और कठिनाई भत्ता, पोशाक और यात्रा भत्ते में भुगतान किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार राशन, कपड़े, आवास और अवकाश यात्रा रियायत LTC जैसे भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले साल 30,000, इसके बाद 33,000, तीसरे साल 36,500, फिर 40,000। लास्ट में जब आपका होगा तो आपको 10 लाख रुपए तक इसमें सेवा निधि दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया जो है, इसमें रिटन टेस्ट होगा आपका। लिखित परीक्षा उस स्टेशन स्थान पर आयोजित की जाएगी जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन किया है। लिखित परीक्षा दोनों स्ट्रीम के लिए समान होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। 20 नंबर का पेपर होगा जिसमें से मिनिमम 10 नंबर आपका लाना होगा। सामान्य अंग्रेजी CBSE के पैटर्न पे आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान जो है 10th स्टैंडर्ड का 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपका दौड़ होगा। इसमें दौड़ में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका PFT है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको 10 पुशअप करने हैं। दौड़ पूरी होने के 10 मिनट के अल्पावकाश के बाद परीक्षण किया जाएगा। 10 पुशअप, 10 सिटअप और 10-20 स्क्वाट्स लगाने हैं। इसके बाद स्ट्रीम उपयोगिता परीक्षण, स्ट्रीम सुइटेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। आप जिस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं उसका आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको मांस, सब्जी, मछली काटने सहित खाना पकाने से जुड़े कार्यों के कौशल का प्रदर्शन, रसोई के उपकरणों को संभालना, व्यंजन तैयार करना और भोजन प्रस्तुत करना आना चाहिए। इसके बाद हाउस कीपिंग के लिए जो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फर्श, सड़कें बहारने, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय साफ करने की योग्यता, घास काटने, बगीचने में पानी देने और गड्ढे खोदने की योग्यता होनी चाहिए। बर्तन धोने की योग्यता, निम्नलिखित में से किसी एक कार्य करने की योग्यता का प्रदर्शन, कपड़ा धोना और इस्त्री करना, हाथ और आँख के आवश्यक समन्वय के साथ बाल काटना, हेयर ड्रेसिंग, शैम्पू करना, ये सारा आना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं की सिलाई, मोची के रूप में दक्षता, ये सारा हाउसकीपिंग में आएगा। दोस्तों इस फॉर्म का लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना फोटो अटैच करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ आप नीचे भरेंगे, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना है। यहाँ पे आधार नंबर भरना है, फादर नेम, और यहाँ पे फादर का प्रोफेशन और मदर नेम। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, एज, नेशनैलिटी, मार्शियल स्टेटस में अनमैरिड रहेगा। अगर बॉडी पे कोई टैटू है तो यहाँ पे यस नो करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना एक्टिव डालना है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ अपना 10th और 12th का डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आप जो लैंग्वेज जानते हैं, रीड और राइट, पढ़ना लिखना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं यहाँ पे यस, और अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने का इसमें लगाना है। ऐसा ही अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अगर आप इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।